हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज है 12 जनवरी। तो आज सुबह सुबह सबसे पहले आप सबको बहुत ही हैप्पी गुड मॉर्निंग, और आप लोगों का दिन बहुत ही शुभ रहे, खुशहाल रहे। और आगे मैं ये कहना चाहूँगा कि मार्केट के बारे में आप सबको पता ही है, मार्केट कितना दिन पे दिन गिरता ही जा रहा है और उम्मीद से ज़्यादा ही गिर रहा है। इतना उम्मीद नहीं था। हालांकि कुछ डिस्कस हम चार्ट के ऊपर करेंगे, जो वीकली चार्ट के ऊपर, मंथली चार्ट के ऊपर, एनुअल चार्ट के ऊपर। चार्ट को पहचानने के बाद ही इसका जो मूवमेंट है हमें पता चल पाएगा। ठीक है, तो मैं कोशिश करूंगा कि आप सबको कुछ टिप्स दे सकें, कुछ अच्छी जानकारी मिल सके। ठीक है, तो फिर उसके बाद देखते हैं। आइए आगे देखते हैं। ये वन डे का चार्ट जो लास्ट डे 10 दिसंबर को, सॉरी 10 जनवरी को, जो कल नहीं परसों की बात है, फ्राइडे का। तो ये देखिए हमारा गैप डाउन हुआ क्या, गैप अप ओपन हुआ। अब यहाँ से देखिए ये थोड़ा सा इसका हम, ये जो हमने ब्लैक लाइन जो आपको देख रहा है, ये मूविंग एवरेज हमने सेट करके रखा है। ठीक है, ये मूविंग एवरेज है। ये है 10 तारीख का, ये है 10 तारीख का चार्ट जो एक दिन का है। तो वैसे तो आप एक दिन का चार्ट आप इधर भी देख सकते हो। जैसे अगर हम आपको बताना चाहें तो ये जैसे है हमारा ये, तो एक दिन का चार्ट ही देखिए, गैप ये हमारा क्लोज हुआ था यहाँ पे, ये जो लाइन दिख रही है। ठीक है, तो लास्ट दिन यानी थर्सडे को, बृहस्पतिवार को क्लोज यहाँ पे हुआ था, और फ्राइडे को जो हुआ तो वो गैप अप ओपन हुआ, करीबन 50-60 पॉइंट ऊपर जाके ओपन हुआ था। ठीक है, तो यहाँ से उम्मीद ये था। वीकली चार्ट हम देख लेते हैं। वीकली चार्ट में हमारा ये देखिए, वीकली में कंटिन्यू कितने तारीख से, 6 जनवरी से कंटिन्यू डाउन ही, गिरता ही जा रहा है, 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 गिरता ही। ठीक, तो वीकली में, मंथली में भी देखिए, मंथली में भी आप एक महीने से 13 दिसंबर से लगभग 13 दिसंबर से गिर रहा है, गिर रहा है, गिर रहा है, गिरने का ही चार्ट बना है। और यहाँ से 31 दिसंबर को ये रिवर्ट बैक लिया था। ऐसा लगा कि हाँ यहाँ से अब ये अप साइड में मूव हो जाएगा, मगर नहीं, वहाँ से फिर डाउन होना शुरू हो गया। ठीक है, यहाँ से फिर डाउन होना शुरू हो गया और अभी वहीं आके खड़ा हो गया है जहाँ से ये रिवर्ट बैक लिया था। 3 मंथली चार्ट में देखिए, 3 मंथली चार्ट भी हमारा डाउन साइड में ही मूवमेंट बता रहा है। 3 मंथली चार्ट भी डाउन साइड का ही मूवमेंट बता रहा है। मतलब कि 15 अक्टूबर से लेके अब तक ये जो चार्ट है ये डाउन साइड में ही बता रहा है। ठीक है, यानी कि हम जो मूवमेंट हम चल रहे हैं, लॉन्ग मूवमेंट, तो लॉन्ग मूवमेंट में डाउन साइड का ही है। 6 मंथ का चार्ट देखिए, 6 मंथ का चार्ट 12 जुलाई 24 से लेके ये अप साइड में जा रहा था। मतलब जो मार्केट का मूविंग है वो अप साइड में था। 26 सितंबर को ये कहाँ तक गया था, 26,216। ये लास्ट ऑल टाइम हाई का ये रिकॉर्ड है। और वहाँ से फिर 26 सितंबर के बाद ये डाउन होना शुरू हुआ है, आप देख सकते हैं। 26 सितंबर के बाद ये डाउन साइड में ही जा रहा है, डाउन साइड का ही चार्ट है।
और अप का अभी कोई, अप साइड का कोई चार्ट का अभी, और लास्ट हमारा गिरा कहाँ था 26 सितंबर के बाद सबसे हाई जो लो था, ठीक है, वो था 23,349। हालांकि ये 6 मंथली चार्ट में इतना दिखा रहा है, मगर एक्चुअल में गिरा था 23,250 के आसपास, ठीक है। तो यहाँ से मतलब यहाँ तक गिरा था, यहाँ से फिर ये रिवर्ट बैक लिया था, यहाँ से वापस जाने के बाद यहाँ तक गया। हमें मतलब सबको ऐसा लगा कि हाँ यहाँ से अब ये ऑल टाइम हाई के साइड में ये अब जाएगा, मगर मार्केट वहाँ से जाके और फिर वहाँ से फिर डाउन हो गया। आप देख सकते हैं एनुअली चार्ट में। देखिए ईयरली चार्ट क्या कहता है। ईयरली चार्ट ये कह रहा है कि यहाँ से बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता रहा है, अप साइड में गया है, यहाँ से फिर डाउन हुआ है, डाउन हुआ है, फिर डाउन हुआ है। ईयरली चार्ट ये कह रहा है कि ईयरली चार्ट को अगर हम देखें तो अब मार्केट यहाँ से ज़्यादा गिरना नहीं चाहिए, अब यहाँ से मार्केट गिरना नहीं चाहिए। मार्केट को ये जो लाइन जो बन रहा है, ये जो लाइन बन रहा है, ये लाइन आपको ले जा रहा है, सेम लाइन पे जा रहा है ये, ठीक है। तो ये देखो, तो मेरे हिसाब से अब मार्केट यहाँ से डाउन नहीं जाना चाहिए, यहाँ से फिर बैक लेना चाहिए, ठीक है। बैक तो यहाँ से ले ही चुका था, मगर यहाँ जाने के बाद फिर डाउन हो गया, मगर अभी जो ये लाइन है, इस लाइन से नीचे नहीं आया है, ठीक है। अगर इस लाइन से नीचे आता है तो मार्केट हम मार्केट को हम कुछ नहीं कह सकते, वो कहाँ तक गिरेगा, कहाँ तक जा सकता है, इसका किसी को अंदाज़ा नहीं है, ठीक है। मगर चार्ट के अनुसार ये कह रहा है कि अब ये ईयरली चार्ट के अनुसार ये कहता है कि यहाँ से मार्केट फिर कैसे लेगा, यूं ऐसे लेगा, ठीक है। तो ऐसे जाने की संभावना है, ईयरली चार्ट ये कह रहा है। 3 ईयरली देख लेते हैं। हालांकि 3 ईयरली देखिए, 3 ईयरली चार्ट 3 साल का जो चार्ट है वो देखिए, ये बिल्कुल स्पष्ट आपको बता रहा है कि यहाँ से मार्केट और फिर ऊपर ही जाएगा, ऊपर ही जाएगा। चलिए अभी आते हैं इसके चार्ट पे, वीकली चार्ट का एनालाइज करते हैं, ठीक है। वीकली चार्ट का, वीकली में तो ये पिछले वीकली क्या पिछले 1 महीनों से मंथली में देखिए, पिछले 1 महीनों से गिरता ही जा रहा है, गिरता ही जा रहा है, नहीं पिछले 3 महीनों से कंटिन्यू गिरता है। अब आते हैं इसको थोड़ा और गहरे तरीके से इसका एनालाइज किया जाए। ये देखिए, पहले 1 डे का हम चार्ट देखते हैं। 1 डे के चार्ट में तो ये है हमारा 10 तारीख का, क्या है, ये है 10 तारीख का 1 डे का चार्ट। यहाँ से ये देखिए, यहाँ से शुरू हुआ था, यहाँ से शुरू डाउन हुआ, डाउन हुआ, डाउन हुआ, डाउन हुआ। ये जो ब्लैक वाला लाइन आपको दिख रहा है, ये मूविंग एवरेज है, ठीक है। ये मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ये आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। ये 42 का हमने लगा रखा है, यानी कि देखिए यहाँ पे जब हम लिखेंगे मूविंग एवरेज, मूविंग लिख दिया तो ये देखिए इसमें ये है मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। तो ये एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज हमने सेट किया हुआ है। अब ये सेट करने के बाद जब इस चार्ट पे जाएंगे तो आपको यहाँ पे इस मूविंग एवरेज के ऊपर जाएंगे तो इसका सेटिंग चेंज करना पड़ता है। सेटिंग आपको यहाँ मिलेगा। तो ये जो लेंथ है ना, लेंथ आपको 42 करना चाहिए। 42 क्या है? 42 वो है कि ये 42 का मतलब ये 2 महीने का मूविंग एवरेज आपको बता रहा है। यानी कि एक महीने में 21 दिन इसलिए कि वीकली चार्ट होता है। तो हर वीकली चार्ट में आपका हर वीक में 5 दिन का ही मार्केट आपको ओपन मिलेगा। तो 5 दिन का ही वर्किंग डे होता है। तो ऐसे ही 4 दिनों में किसी दिन किसी महीने में ज़्यादा भी हो जाता है। तो ऐसे ही 4 वीक में आपको 20 डेज या 21 डेज होता है। तो ये एक महीने का 21 डेज मतलब 1 महीना और 42 मतलब 2 महीने। 2 महीने का ये मूविंग एवरेज बताता है। इस मूविंग एवरेज के हिसाब से अगर आप काम करते हैं तो हमें काफ़ी मदद मिलती है। आप देख सकते हैं कि यहाँ से अगर ये इस लाइन को क्रॉस किया है, इस ब्लैक वाली लाइन को मूविंग एवरेज को अगर ये क्रॉस कर दिया
तो इसका मतलब ये है कि अब ये कुछ वक्त तक, कुछ समय तक ये डाउन में ही चलेगा, इस लाइन के डाउन साइड में ही मार्केट रहेगा। अब ये मार्केट यहाँ से आप देखिए, यहाँ से यहाँ तक, अब यहाँ से फिर अप हुआ, अप हुआ, ठीक है, यहाँ तक हम मान सकते हैं, यहाँ तक जब तक इस लाइन को क्रॉस नहीं किया तब तक हमें ये मानना है कि मार्केट अभी डाउन साइड में ही रहेगा। यहाँ से फिर जब ये लाइन को क्रॉस कर दिया तो ये थोड़ा सा क्रॉस करने के बाद फिर डाउन हुआ, फिर यहाँ पे इसको फेक आउट बोलेंगे, ठीक है। और ये लोगों का स्टॉप लॉस वगैरह ये सब लेने का इनका ये तरीका है। और मार्केट कभी भी ऐसे स्टेट में एकदम ना सीधा जाता है, ना ही मतलब अप जाता है, ना ही डाउन जाता है, ठीक है। तो वो थोड़ा सा अप डाउन करते हुए, अप डाउन करते हुए, अप डाउन करते हुए इस लाइन को क्रॉस किया, ठीक है। इस लाइन को क्रॉस करने के बाद अब आप देख लीजिए, ये देखिए कंटिन्यू 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 कहाँ तक, ये अप साइड में, लाइन के अप साइड में ही है ना, अप साइड में देखिए, यहाँ पे आके थोड़ा साइड वे में चला है मार्केट, मतलब लाइन के अप डाउन नहीं, अप डाउन नहीं, अप डाउन नहीं, अप डाउन नहीं, ठीक है। और यहाँ पे जाके फिर थोड़ा सा डाउन साइड में आया है, ठीक है। ये यहाँ से यहाँ तक थोड़ा साइड वे चला। तो ये मूविंग एवरेज का बात रहा। अब देखते हैं हम वीकली चार्ट। वीकली चार्ट में हमें ये देखना है कि कैसे, क्या इसका रोल है, ठीक है। पिछले वीक के हाई से कितना हाई जा रहा है, पिछले वीक के लो से कितना लो जा रहा है, ठीक है। अब हमें वीकली चार्ट में ये एनालाइज करना है, ठीक है। अब देखिए, ये मैंने कुछ चार्ट बना के रखा है, ठीक है। अब यहाँ पे चार्ट क्या है, चार्ट क्या कहता है देखिए, ये जो है, देखिए पहले तो इसको अभी हम साइड ही रखते हैं, ठीक है, इसको साइड ही रखते हैं। ये है पिछले वीक का, करंट वीक का है जो लास्ट वीक का, और ये है उससे पिछले वीक का। यानी कि मार्केट यहाँ से मंडे से शुरू हुआ था और मंडे से यहाँ से आया, डाउन हुआ, यहाँ से ऐसा लगा कि अब यहाँ से ये थोड़ा ऐसा लगा कि यहाँ से ये थोड़ा सा अब यहाँ अप साइड में जाएगा, मतलब इस साइड में जाएगा, ठीक है। मार्केट फिर क्या हुआ, डाउन हुआ, और वो लास्ट डाउन मतलब अपने पिछले वीक के, ये जो पिछले वीक का ये लो ये था, ठीक है। ये जो मैं ब्लू वाला लाइन दिखा रखा है ये पिछले वीक का लो है, अपने पिछले वीक के लो को क्रॉस किया, ठीक है। फिर दोबारा उससे पिछले वीक का जो लो था, ये रेड वाला लाइन उससे पिछले वीक का लो है, उस रेड लाइन को भी क्रॉस किया और यहाँ से मार्केट फिर अप गया, ठीक है। यहाँ से अप जाते 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 पिछले वीक का जो हाई था, ये ब्लू वाला लाइन पिछले वीक का हाई है, उस हाई को क्रॉस किया यहाँ पे, और यहाँ से जाते ऐसा लगा कि हाँ मार्केट अभी अप साइड में रहेगा, ठीक है। मगर कहाँ तक गया, 24,230 यहाँ तक जाके, और फिर मार्केट यहाँ से डाउन हो गया है। और इस हफ्ते में, मतलब इस हफ्ते में ऐसा लगा मंडे को, जो मंडे था, मंडे दैट मीन्स कि 6 जनवरी से मार्केट को लगा कि हाँ ये मार्केट अब यहाँ से फिर ये अप साइड में जाके ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ठीक है। मगर मार्केट वहाँ नहीं गया, सीधे डाउन हो गया। कैसे, ये पिछले वीक ये सारा ब्लू लाइन इसको भी क्रॉस किया, ठीक है, इस लाइन को भी क्रॉस किया, रेड लाइन को भी क्रॉस किया, ऊपर से जो इसके पिछले वीक का हाई लो था उसको भी क्रॉस किया। आप देख सकते हैं पिछले वीक का जो ये है, पिछले वीक का कौन सा, ये है, देख रहे हैं 23,467, इसको भी क्रॉस करके कहाँ तक आया, 23,341 तक आया ये, ठीक है। अब ये कोई गारंटी नहीं है, मार्केट जाके बंद हुआ है यहाँ पे, कहाँ पे, 23,449, इसका कोई गारंटी नहीं है कि इस हफ्ते में, यानी कि मंडे को जो मार्केट खुलेगा वो यहाँ से ऊपर जाएगा, या फिर जो आज से 3 महीने पहले का जो लो है 23,250 उसको टच करेगा। अगर उसको टच करके मार्केट अप साइड में लेता है तो हमें उम्मीद है कि मार्केट थोड़ा सा अप साइड में जाएगा। अगर ये लो, अगर ये क्रॉस कर दिया और क्रॉस करके नीचे जाना अगर शुरू कर दिया तो भाई हम कुछ नहीं कह सकते कि मार्केट में क्या, मार्केट का मूड है, क्या करना चाहता है और कहाँ तक ये गिरने का इसका उद्देश्य है, कोई पकड़ नहीं सकता, ठीक है। तो हमारा आप देख सकते हैं। बाकी थोड़ा सा और डीपली जाएं तो अब देखिए कि मार्केट कैसे कैसे गिरा है, देख लीजिए। ये मैंने कुछ चार्ट बना के रखा है, हो सकता है कि आपको, अब देखिए ये फसली तो
ये है कि इस हफ्ते का आप देख सकते हैं, इस हफ्ते का लो रहा हमारा ये, ठीक है, ये हमारा लो रहा, यही रहा ना। और हाई क्या रहा इस हफ्ते का? हाई हमारा रहा ये, यहाँ तक, यहाँ तक। तो ये हमारा इस हफ्ते का चार्ट, ठीक है, मतलब फ्राइडे तक का, 10 तारीख तक का, 10 तारीख तक का ये चार्ट हो गया, 6 तारीख से लेके 10 तारीख तक, ठीक है। तो ये चार्ट हमारा, मतलब यहाँ से हमें अप साइड जाने का हमें चांस था, मगर ये यहाँ से ऐसे गया। तो अभी चार्ट देखिए क्या कह रहा है, ठीक है, अभी चार्ट आप देखिए क्या कह रहा है। ये हाई हमारा, देखिए ये वीकली चार्ट है, हर हफ्ते का चार्ट आपको देखिए ये कैसे देख रहे हैं, देखिए देखिए देख सकते हैं आप, देखिए कैसे गिरते हुए आया है, कैसे गिरते हुए जा रहा है, आप देख सकते हैं, देखिए देख रहे हैं यूँ। मतलब वीकली चार्ट आपको क्लियर बता देगा, क्लियर आपको मतलब एक इमेज क्रिएट करके देगा आपको कि हाँ चार्ट क्या कह रहा है, लाइन कैसे जा रहा है, और कैसे कैसे गिरता जा रहा है। देख रहे हैं, देख रहे हैं, देखिए देखिए यहाँ तक ये आया था लास्ट, ठीक है, ये कौन सा 250 तक ये वाला, देखिए ये लास्ट ये गिरा था, ये जो रेड लाइन है ये कहाँ तक है, 23,250 तक का, 23,250 तक ये लास्ट गिरा था। यहाँ से बैकअप वीकली चार्ट, ठीक है, यहाँ से ये बैकअप देना शुरू हो गया। तो ये आप देख सकते हैं इस वीक में बढ़ा, फिर नेक्स्ट वीक में बढ़ा, फिर यहाँ गया, यहाँ से फिर वापस आ गया, ठीक है। वापस आने के बाद यहाँ पे फिर वापस आया, यहाँ तक, मतलब यहाँ तक आया, और यहाँ से आने के बाद फिर थोड़ा सा अप साइड में मूवमेंट लिया, लगा कि फिर दोबारा ये अप साइड में जाएगा, मगर फिर यहाँ से बैक लिया है, ठीक है। बैक लिया है तो हम कुछ नहीं कह सकते, यहाँ से ये फिर ये 23,250 को ये क्रॉस कर सकता है, और ज़्यादा चांसेस लग रहा है कि ये क्रॉस करेगा ही करेगा, इस हफ्ते में ही करेगा, ठीक है। ज़्यादा चांस ऐसा लग रहा है कि 23,250 ये इस हफ्ते में ही क्रॉस करेगा, ठीक है। ये चार्ट का मूवमेंट ये बता रहा है, बाकी तो मार्केट क्या करेगा क्या नहीं करेगा ये तो किसी को पता नहीं है, मार्केट को ही पता है। तो चलिए कोई नहीं, आज का जो थोड़ा एनालिसिस रहा वो आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। और लास्ट में जाते जाते ये बताना चाहूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे डिस्कशन हम सब मिल के एक साथ और हमेशा एक दूसरे का हेल्प करेंगे, एक दूसरे से डिस्कस करेंगे। हो सकता है कुछ जानकारी आपके पास हो, कुछ जानकारी हमारे पास हो, मेरी जानकारी से हो सकता है कि आपको कुछ फ़ायदा हो, और कुछ ऐसा जानकारी आप जो आपके पास है वो आप हमें कमेंट्स के जरिए आप शेयर कीजिए, हो सकता है हमें फ़ायदा हो। तो मार्केट में तो भाई बड़े बड़े धुरंधर भी फेल हो जाते हैं, तो हम लोग तो अभी चलो ठीक है, ठीक ही कहा जाएगा। तो कोई अपने आप को फने खा नहीं बोल सकता है, ना मैं बोल सकता हूँ, ना कोई जो बड़े बड़े फने खा हैं वो भी फेल हो जाते हैं मार्केट के सामने। तो इसमें तो फने खा तो कोई नहीं है। हाँ, हम इतना ज़रूर कर सकते हैं कि कुछ अपने एक्सपीरियंस को देखते हुए, अपने अनुभव के हिसाब से कुछ गणना जरूर हम कर सकते हैं कि हाँ आपको क्या अच्छा है क्या बुरा है, और वही गणना एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं, ठीक है, वही काम आता है, ठीक है, और यही ज़रूरी भी है। तो ये रहा, चलिए कोई नहीं, अभी मिलते हैं अगले हफ्ते में फिर दोबारा मिलेंगे, और एक नई वीडियो के साथ, एक नए एनालिसिस के साथ, ठीक है। और फिर हम लोग एक दूसरे का डिस्कशन करेंगे, चार्ट पे देखते हैं कि आगे क्या होता है, कि 23,250 को ये नीचे का लाइन है वो क्रॉस करेगा, या फिर यहाँ से आगे वो बैक लेगा, ठीक है। 23,250 ये लाइन है ना, हाँ, ये लाइन को ये देखते हैं कि ये क्रॉस करता है या फिर यहीं से ये बैक लेता है, ये अगले हफ्ते में आपको पता चल जाएगा, ठीक है। ओके, नमस्कार, बाय। एक बार दोबारा बताना चाहूँगा कि अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, ताकि अगला वीडियो हम लोग फिर दोबारा एक दूसरे के साथ बैठ के शेयर करेंगे, एक दूसरे का व्यू देखेंगे, ठीक है, एक दूसरे का हेल्प करेंगे। थैंक यू, नमस्कार।